जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भी व्योम बाबा, हमको तो तुम पर बहुत ही दया आती है। अब कहाँ कुछ नहीं किए तुम इन दोनों को अलग करने के लिए, पर इनको देखो जोंक की तरह चिपके हुए हैं, अलग ही नहीं होते। अब हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए अपने बेटे तक को दांव पे लगा दिए, अब और कितनी मदद करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर हम होते ना तुम्हारी जगह, हम तो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते, काट के फेंक देते, उस लड़के को मार देते और अपनी प्रेमिका को लेकर उड़नछू हो जाते। इस आग में आदू बाबू को स्वाहा कर दो। आदित्य जी, तो गया व्योम। कितनी बार मना किया, कितनी बार समझाया, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। इसका पागलपन खत्म ही नहीं होता है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये क्या करने जा रहे थे? वो कितना करीब था आदित्य जी के, पता है? आग लग जाती उनके कुर्ते में, वो चल जाते, उन्हें चोट लग जाती। व्योम, क्या था ये? क्या करने वाले थे तुम? छोड़ इसे, छोड़ दीजिए। पागल हो गए तुम क्या? सॉरी, वो हमारी गलती है। हमने व्योम से कहा था कि होलिका में अग्नि देने के लिए। वो क्या हुआ ना, इसने अपने लेंस नहीं पहने, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। अग्नि के सामने लेंस पहनने से आंखों में भी तकलीफ हो सकती है ना, इसलिए। चश्मे में कैसा बुद्धू अंकल जैसा लगूंगा मैं, इसलिए चश्मा नहीं पहनता। वो तो अच्छा हुआ सही समय पर गुलकी ने देख लिया, वरना दुर्घटना हो जाती। पैर छू के माफी मांग। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। सॉरी सॉरी बड़े भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं। आदित्य यहाँ है। ये बेचारा तो सच में सूरदास है भाई। अरे नहीं भाई, इट्स ओके। माफ कर दो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके। तुम जाओ और जाकर लेंस पहनो, ऐसे कुछ दिखेगा नहीं, किसी को भी जला दोगे। जाओ। चलिए अब हम सब होलिका दहन की रस्म पूरी करते हैं। अग्नि के 3 परिक्रमा करनी है। हाँ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं।
पता नहीं क्यों अभी मुझे लग रहा है कि जो हुआ वो अनजाने में नहीं, जानबूझ के हुआ। मैं अगर सही वक्त पे मुड़ के नहीं देखती तो आज शायद आदित्य जी। 2 पल और देर कर देती ना ये छुछुंदरी, तो आदित्य का होलिका दहन अभी यही हो जाता। जाने कैसे इस लड़की को हर बात की खबर पहले ही हो जाती है। पर अब चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्लान में कामयाब होकर रहेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमको, ना देवी ना ही बकलोल कुल की। ऐसा गए साल अम्मा ने तुम्हारी आरती उतारी थी ना, इस साल हमरी आरती उतरेगी, हमरी। अरे हम बढ़ के है ना, तो हमरी ना उतरेगी। रिश्ते में अब तुम सबसे बड़े हो, इसलिए इससे आगे इस घर में तुम्हारी आरती उतरेगी। बैठो बैठो। ऐसे ही बकलोल की तरह मुस्कुराते रहे, काहे कि तेरी जरिए तो हमको तेरी अम्मा से हिसाब बराबर करना है। बड़ा तड़पाया उस छछुंदरी साक्षी मनु ने हमें। लगता है नितिन जी का कल रात का गुस्सा उतर गया, इसलिए वो हमको देख के मुस्कुरा दिए। व्योम, व्योम, कहाँ चला गया? नीचे आदित्य जी उसे होली खेलने बुला रहे हैं। ये कैसे अटक गया?